हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं परिशुद्धता एवं और यथार्थता और परिशुद्धता को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। परिशुद्धता किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं, यह क्लास 11 से चैप्टर पहला से लिया गया है जिसका नाम है रसायन विज्ञान कुछ मूल अवधारणाएं, है ना। इसलिए चलिए हम लोग इसे देखते हैं। परिशुद्धता किसे कहते हैं। परिशुद्धता डिफिनेशन लिखने से पहले मैं इसे डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर को समझा दूं। क्या बोलता है यथार्थता क्या बोलता है? किसी भी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसका वास्तविक मान का जितना अधिक समीप होगा उतना ही अधिक यथार्थता होता है। यानी बोल रहा है क्या कि किसी भी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के समीप होगा उसका उतना ही यथार्थता अधिक होगा। यानी बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि किसी भी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितना अधिक समीप होगा उतना ही अधिक यथार्थता होता है। यानी कि इसे आपको समझ नहीं आया होगा। पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग लेते हैं बहुत एग्जाम्पल। किसी भौतिक राशि, चलिए हम लोग कोई भौतिक राशि लेते हैं, ग्राम लेते हैं, मतलब केजी में लेते हैं भौतिक राशि। कोई भौतिक राशि चलिए हम लोग ग्राम में लेते हैं। चलिए 50 ग्राम लेते हैं। यह हुआ इसका वास्तविक मान, ठीक है। यह हुआ उसका वास्तविक मान और हम लोग इसका प्रायोगिक मान निकालते हैं। यदि कोई व्यक्ति ए है, उसका प्रायोगिक मान निकालता है, प्रायोगिक मान निकालता है और उसका प्रायोगिक मान 53 ग्राम आया। दूसरा बार फिर प्रयोग किया तो अब आया 55 ग्राम। तीसरा बार फिर से प्रयोग किया तो आया 60 ग्राम। यानी कि उसका प्रायोगिक मान बदलते जा रहा था, ठीक है। तो यथार्थता क्या होगा? तो हम लोग इसका डिफिनेशन में बताएं क्या कि किसी भी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितना अधिक समीप होगा उतना ही उसका यथार्थता अधिक होगा। यानी कि किसी भौतिक राशि है, उसका वास्तविक मान दिया हुआ है 50, है ना। इसका प्रायोगिक मान दिया हुआ है 53, 55, 56। यानी कि बोल रहा है क्या, समीप मतलब कि सामने, 50 के सामने जितना अधिक होगा उतना ही उसका यथार्थता अधिक होगा। यानी कि ये दोनों ही सबसे नजदीक में, सबसे समीप में कौन है वास्तविक मान के सबसे समीप में कौन है प्रायोगिक मान? तो पहला है 53, दूसरा है 55 और तीसरा है 60, है ना। तो अलग अलग प्रयोग किया तो अलग अलग मान आया। तो देख क्या बोल रहा है, किसी वास्तविक मान का प्रायोगिक मान जितना ही अधिक होगा, मतलब बोल रहा क्या, प्रायोगिक मान जो है वास्तविक मान के जितना ही निकट होगा, जितना ही सामने होगा उतना ही अधिक उसका यथार्थता होता है। यानी कि इसका 50 का जो वास्तविक मान का यथार्थता हो जाएगा 53। तो ये हो गया इसका यथार्थता। सबसे अधिक यथार्थता इसी को हुआ, यानी कि सबसे निकट में यही था 53। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में लेते हैं भौतिक राशि का भौतिक राशि का
भौतिक राशि क्या है, केजी में लेते हैं। अब लेते हैं 122 ग्राम। ठीक है, यह हुआ इसका वास्तविक मान, वास्तविक मान। ठीक है, और एक व्यक्ति, फिर से व्यक्ति बी है, अगर फिर से प्रायोगिक मान निकालता है, इसका प्रायोगिक मान निकालता है तो पहला आता है 125 आया 25 ग्राम। फिर दूसरा बार निकालता है तो उसका आता है 128 ग्राम। फिर से वह प्रयोग करता है, फिर से अगला निकालता है तो अगले बार आता है 130 ग्राम, है ना। तो यह जितना प्रयोग कर रहा था उतना अलग अलग आ रहा था। तो हम लोग डिफिनेशन में क्या देखे थे, जितना अधिक वास्तविक मान आएगा, जितना अधिक यानी जितना निकट प्रायोगिक मान होगा वास्तविक मान के सामने, तो उतना ही अधिक होगा यथार्थता। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए सबसे निकट में प्रायोगिक मान कौन कौन सा है, तो 122, 125 से, 128 से, 130 से, मतलब कि ये दोनों के बीच 3 का अंतर है, ये दोनों का बीच 2 का अंतर है। 122 से 125 3 का अंतर है। ठीक है, 122 से 128 कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। और फिर 122 से 130 कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। यानी कि प्रायोगिक मान जितना सामने होगा वास्तविक मान के, वही होगा इसका यथार्थता, यही होगा इसका सबसे निकट यथार्थता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, 125 ग्राम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। पहले इसका लिखते हैं, क्या बोल रहा था, यथार्थता किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होगा, उतना ही अधिक उसका यथार्थता होगा, है ना। इसका एग्जाम्पल फिर से लिख देते हैं, है ना, फिर से इसको समझा देते हैं। जितना अधिक किसी भी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितना समीप होगा, उतना ही अधिक उसका यथार्थता होगा। फिर से इसको बताते हैं, किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितना अधिक सामने होगा, जितना निकट होगा, जितना पास में होगा, वही होगा, उतना ही अधिक उसका यथार्थता होगा, है ना। हम लोग एग्जाम्पल में क्या देखे थे, भौतिक राशि दिया हुआ था
50 ग्राम। यह हुआ इसका वास्तविक मान। ठीक है। इसका प्रायोगिक मान, कोई व्यक्ति इसका प्रायोगिक मान निकालता है तो पहला आ जाता है 53 ग्राम, दूसरा आ जाता है 55 ग्राम, तीसरा आ जाता है 60 ग्राम। ठीक है, तो इसका जो है यथार्थता कौन हो जाएगा? तो देखिए, वास्तविक मान के जितना निकट होगा वही होगा इसका प्रायोगिक मान। तो इसका प्रायोगिक मान 53 ग्राम होगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिए थे? एग्जाम्पल नंबर 2 में लिए थे, भौतिक राशि दिया हुआ था। भौतिक राशि दिया हुआ था 122 ग्राम। ठीक है, यह हुआ इसका वास्तविक मान। तो और इसका प्रायोगिक मान कितना आया था? प्रायोगिक मान 125 ग्राम, 128 ग्राम, एक आया था 130 ग्राम। तो इसका यथार्थता कौन हुआ था? तो जितना ही वास्तविक मान के जितना निकट होगा वही होगा इसका यथार्थता। तो वास्तविक मान 122, उसका निकट में है, सबसे निकट में 125, तो यही होगा इसका वास्तविक मान, यही यथार्थता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं परिशुद्धता। परिशुद्धता किसे कहते हैं? परिशुद्धता को चलिए हम लोग देखते हैं अगले बार क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, परिशुद्धता। ठीक है, परिशुद्धता क्या बोलता है? परिशुद्धता बोलता है क्या? किसी भी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मानों के आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाती है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि में विभिन्न प्रायोगिक मान, विभिन्न प्रायोगिक मानों के समीपता ही परिशुद्धता कहलाती है। परिशुद्धता कहलाती बोल रहा है क्या कि किसी भौतिक राशि में विभिन्न प्रायोगिक मानों की समीपता ही उसी परिशुद्धता कहलाती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है, चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद ही डिफिनेशन लिखेंगे तब समझ आएगा आपको। ठीक है, परिशुद्धता एग्जाम्पल लेते हैं पहले। एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति ए है, इसका प्रायोगिक मान निकालता है 50 ग्राम, 75 ग्राम, 85 ग्राम, 80 ग्राम। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। 90 ग्राम। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति बी है,
वह प्रायोगिक मान निकालता है, प्रायोगिक मान निकालता है, तो वह निकालता है, पहला निकालता है 125 ग्राम, दूसरा निकालता है 140 ग्राम, तीसरा निकालता है 155 ग्राम, चौथा निकालता है 170 ग्राम। तो बढ़ रहा है क्या, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मान, अलग अलग प्रायोगिक मान, विभिन्न प्रायोगिक मानों के समीपता ही परिशुद्धता कहलाती। मतलब कि देख रहा है कि जो व्यक्ति ए है व्यक्ति बी से कितना अलग अलग जो प्रायोगिक मान निकालता है, उसमें से कौन निकट में है, कौन विभिन्न मान कौन सामने सामने में है। तो देखते हैं पहले इसका बीच में अंतर है, कितना का अंतर है, तो 25 का अंतर है, ठीक है। फिर कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, फिर कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कितना का अंतर है, सीधे देखिए 15 का अंतर है। फिर इसमें कितना का अंतर है, तो इसमें अंतर है फिर से 15 का अंतर है। फिर इसमें कितना का अंतर है, फिर इसमें 15 का अंतर है। यानी कि जो समीपता कौन है अधिक, समीपता है ए। कहे कि इसका प्रायोगिक मान निकट में है, सॉरी इसका हो जाएगा प्रायोगिक मान, यहां हम थोड़ा सा गलत कर दिए थे, इसके जगह में लेना था मुझे 70 लेना था, 72 लेना था, ठीक है, ये गलत कर दिए थे। इसका हो जाएगा 3। जितना निकट में प्रायोगिक मान होगा वही उसका परिशुद्धता कहलाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का जो प्रायोगिक मान है वह निकट में है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। व्यक्ति ए है, अब इसका प्रायोगिक मान निकालता है अलग अलग। पहला निकालता है 10 ग्राम, फिर निकालता है 12 ग्राम, फिर निकालता है 15 ग्राम, फिर निकालता है 19 ग्राम, मतलब ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। और दूसरा व्यक्ति बी है और उसका प्रायोगिक मान वो भी निकालता है, निकालता है 15 ग्राम, दूसरा बार में निकालता है 20 ग्राम, तीसरा बार में निकालता है 30 ग्राम, चौथा बार निकालता है 45 ग्राम, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में अंतर कितना है, तो 2, फिर इसमें 3, फिर इसमें 4, फिर इसमें कितना अंतर है 5, इसमें अंतर है 30 है तो 10, इसमें फिर इसमें कितना अंतर है दोनों में 15। मतलब कि जितना अधिक प्रायोगिक मान समीप मतलब कि सामने होगा वही उसका परिशुद्धता होगा। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर एग्जाम्पल दोनों में ए, व्यक्ति ए उसका प्रायोगिक मान निकट है, इसलिए यह हुआ इसका परिशुद्धता, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। परिशुद्धता किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मानों के जितना अधिक समीप होगा
समेत होगा वही उसका परिशुद्धता कहलाती है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को, यह परिभाषा आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसी टॉपिक वाइज आपको वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यह मेरा नया चैनल है और मेरा यह पहला टीचिंग है, इसलिए बोलने और समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यह मेरा प्रॉब्लम है, मैं इसे धीरे धीरे ठीक कर लूँगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।